अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के केवर्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको होंडा CB 150F के डिस्क पैड्स चेंज करने का तरीक़ाकार बताऊंगा। सबसे पहले डिस्क कैलिपर के माउंट के जो दो बोल्ट्स हैं उसको हम खोल के रिमूव कर देंगे। बोल्ट्स रिमूव करने के बाद इसकी जो डिस्क कैलिपर की कंप्लीट जो असेंबली है इसको हम स्लाइड करके बाहर निकाल लेंगे। अगर इसके डिस्क पैड्स आपस में करीब हुए हों और जुड़े हुए हों तो आप इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर डाल के इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे एक साइड पे तो ये खुल जाएंगे। इससे होगा ये कि हम डिस्क पैड्स आसानी से तब्दील कर लेंगे और वापस जब हम फिट करेंगे डिस्क कैलिपर को तो वो भी आसानी से इसके अंदर बैठ के फिट आ जाएगी। डिस्क कैलिपर के ऊपर ये दो स्क्रूज़ हैं जो कि बेसिकली कैप नुमा होते हैं, कवर नुमा होते हैं, तो इन दोनों स्क्रूज़ को हम रिमूव कर देंगे। ये कैप स्क्रूज़ होते हैं तो इनको हम रिमूव कर देंगे। उन दो कैप स्क्रूज़ के नीचे एल्की के बोल्ट्स होते हैं दो, उन बोल्ट्स को हम एल्की की मदद से खोल देंगे और इन्हीं बोल्ट्स ने बेसिकली जो डिस्क पैड्स होते हैं उनको होल्ड किया होता है। इसके दोनों बोल्ट्स आप जो ही बाहर निकालेंगे, रिमूव करेंगे तो इसके डिस्क पैड्स बाहर आ जाएंगे और अभी आप देख सकते हैं इसके दोनों डिस्क पैड नीचे गिर के बाहर आ गए हैं। अब इसके अंदर हम ये नए डिस्क पैड्स फिट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं एक डिस्क पैड इसका नीचे आ जाएगा और जो हुक वाला डिस्क पैड है वो उसके ऊपर आ जाएगा और जो हुक है उसको अपनी पोजीशन पे अपनी जगह पे आपने बिठा देना है। दोनों पैड्स को आपने बराबर कर देना है कि उसके सुराख इनलाइन हो जाएं। उसके बाद आपने दोनों बोल्ट्स उसके ऊपर फिट कर देने हैं, टाइट कर देने हैं। एल्की के बोल्ट्स अच्छे से टाइट करने के बाद आपने इसके ऊपर कैप स्क्रूज लगा देने हैं। डिस्क कैलिपर को वापस फिट करने से पहले आपने देख लेना है अगर डिस्क पैड्स के बीच में गैप कम हो तो आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको पुश कर देना है तो गैप थोड़ा सा खुल जाएगा। इससे ये डिस्क के ऊपर बआसानी बैठ जाएगा और अपनी जगह पे फिट हो जाएगा। डिस्क पैड की ज़्यादा क्लोज होने की वजह ये होती है कि अगर आप डिस्क कैलिपर को रिमूव कर दें और कोई जो उसका ब्रेक लीवर होता है प्रेस कर दे तो ये डिस्क पैड आपस में जुड़ जाते हैं। या इसकी वजह ये भी होती है कि डिस्क जो पैड होते हैं पुराने वाले वो काफ़ी ज़्यादा घिस चुके होते हैं तो उनका जो गैप होता है वो कम हो चुका होता है उनके हिसाब से। तो फिर आप जब नए डिस्क पैड लगा दें तो आपको थोड़ा सा ये खोलना पड़ता है। डिस्क कैलिपर को अपनी जगह पे आपने फिर बिठा देना है। उसके जो माउंट्स उसके हिसाब से आपने लाइन कर देना है। उसके दोनों बोल्ट्स को आपने अच्छे से टाइट कर देना है। तो ये था प्रोसीजर होंडा CB 150F मोटरसाइकिल के डिस्क पैड्स चेंज करने का तरीक़ाकार। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, केवर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।